नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गणेश चतुर्थी पे सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में हरिया नाम का एक व्यक्ति अपनी बीवी सरला के साथ रहता था। वह लोग अत्यंत निर्धन थे। हरिया भगवान गणेश जी का भक्त था। उनका नित्य नियम से पूजन करता, भोग लगाकर ही खाना करता, उसके बाद घर के अन्य कार्य करता। हरिया खिलौने बनाकर अपना जीवन यापन करता था और उसकी पत्नी भी उसके काम में उसकी मदद करती थी। एक बार गांव में मेला लगा। हरिया ने मेले की तैयारी शुरू कर दी और अपनी पत्नी से बोला कि इन्हें मेले में बेचेंगे। तो उसकी पत्नी ने कहा, ये तो बहुत कम है, ये तो बहुत जल्दी बिक जाएंगे। आप ऐसा करो और मिट्टी लाओ, हम मिलकर और खिलौने बनाएंगे। हरिया ने कहा, ठीक है, मैं अभी सेठ जी के खेत से मिट्टी मांगने ले आता हूँ। वह सेठ के घर गया तो वहाँ सेठ नहीं थे, उनका मुनीम था। हरिया ने मुनीम से कहा कि मुझे सेठ जी से कुछ काम है। तो मुनीम बोला कि सेठ जी तो नहीं है, मुझे बताओ क्या काम है। तो हरिया ने कहा, मुझे उनके खेत से खिलौने बनाने के लिए थोड़ी सी मिट्टी चाहिए। आपके खेत की मिट्टी चिकनी है, कृपया मुझे मिट्टी दिलवा दें। मुनीम ने कहा, ठीक है, तुम सेठ के खेत में से कुआं खोद लो, वहाँ से मिट्टी ले लेना। मुनीम ने कहा, जरा लंबा खोदना जिससे मिट्टी तुम्हें मिल जाए और हमारा कुएं खोदने का काम भी हो जाएगा। हरिया बोला, ठीक है, आज तो देर हो रही है, मैं थोड़ी सी मिट्टी ले जाता हूँ, कल से ज्यादा खुदाई का काम करूंगा। मुनीम ने कहा, ठीक है। हरिया के जाने के बाद मुनीम ने सोचा, आज तो सेठ जी खुश हो जाएंगे। कब से वह कुआं खुदवाने के लिए कह रहे थे, आज बिना पैसे का ही उन्हें कुआं खुदा हुआ मिल जाएगा। हरिया मिट्टी लेकर जाकर खिलौने बनाने लगा और रात हो गई, तब वह सो गया। इसके बाद सुबह उठकर जल्दी हरिया खेत पर पहुंचा, मिट्टी खोदने का काम शुरू करने लगा। उसने कमर के बराबर खुदाई कर दी। इसके बाद जैसे खोदने लगा तैसे ही खट की आवाज आई। तो उसने खोद कर देखा, एक पीतल का घड़ा था, उसमें सोने की अशर्फियां भरी थी। उसने उसे उठाया और चुपचाप वहां से चल दिया और सीधे घर आया। घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी ने कहा, आपने किसी को बताया तो नहीं? अब यह धन हमारा हुआ, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। गणेश जी ने यह धन हम ही को दिया है, गणेश जी की कृपा से हमारे घर सब कुछ हो जाएगा। तब हरिया ने कहा, नहीं, यह धन हमारा नहीं है, जब गणेश जी हमको देंगे तब हम लेंगे। यह धन सेठ के खेत का है तो सेठ को मिलना चाहिए, इसलिए यह उन्हीं को मैं दूंगा। उसने उसमें से कुछ सिक्के चुपचाप उसकी पत्नी ने निकाल के छिपा दिए। तब हरिया सो गया था, उसे पता नहीं था। अगली सुबह वह उठा, सिक्के भरा मटका ले जाकर सेठ के घर पहुंच गया। पर उस दिन सेठ घर नहीं था, उसका मुनीम था। हरिया ने मुनीम से कहा, मुझे सेठ जी से कुछ काम है। मुनीम ने कहा, मिट्टी चाहिए तो ले जाओ, सेठ जी आज भी नहीं है। हरिया ने कहा, मुझे खेत में कुआं खोदते समय यह धन मिला है, मैं उन्हें देने आया हूँ। मुनीम ने कहा, तुम इस धन को यहीं छोड़ जाओ, सेठ जी आएंगे तो मैं उन्हें दे दूंगा और बता दूंगा। इसके बाद हरिया घर वापस आ गया। मुनीम इतना धन देखकर सोचता है कि यदि यह धन मैं अपने पास रख लूं तो मैं भी सेठ की तरह अमीर हो जाऊंगा और मुझे नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद बस सेठ को बताता है कि हरिया ने खेत के काम में करते समय कुछ धन मिला है और उसने उसे चुरा लिया। जब मैं उसके घर गया तो एक मोहर उसके घर में गिरी मिली। सेठ ने अपने आदमियों को भेजकर पता लगवाया कि वह धन कहाँ है या नहीं। उसके आदमी हरिया के घर पहुंचे और बोले, तुम सेठ के कुएं से धन मिला है तुम्हें और तुमने उसे चुरा लिया है, सेठ को नहीं दिया। हरिया ने कहा, हाँ, मुझे वहाँ धन तो मिला था और मैं उसे देकर मुनीम के को दे आया। मुनीम झूठ बोल रहे हैं। सेठ के आदमियों ने कहा कि घर की तलाशी दिलाओ, तो उसकी पत्नी ने मना कर दिया। तो सेठ के आदमियों ने कहा कि यह भी मिली हुई है, तभी मना कर रही है। हरिया ने कहा, नहीं, तुम घर की तलाशी ले लो, हमारे घर में कुछ नहीं मिलेगा। घर की तलाशी हुई, कुछ सिक्के मिले तो सभी लोग हरिया व उसकी पत्नी को पकड़कर सेठ के पास ले गए। सेठ के पूछने पर हरिया की पत्नी ने बताया कि सेठ जी, मेरे आदमी सही कह रहे हैं, उन्होंने वह सारा धन मुनीम को दे दिया था, पर मुझे थोड़ा सा लालच आ गया था और कुछ सिक्के मैंने छिपा कर रख दिए थे, बस ये वही सिक्के हैं। पर सेठ ने मुनीम की बातों पर विश्वास किया, क्योंकि मुनीम कई सालों से उसके यहाँ काम कर रहा था और कुछ सिक्के उसके घर मिलने से सेठ को यकीन हो गया। सेठ ने हरिया को जेल भिजवा दिया। कुछ दिनों बाद सेठ चुपचाप एक दिन मुनीम के घर गया तो देखा मुनीम सिक्के गिन रहा था। अब सेठ जी को उसका झूठ पता चल गया और उन्होंने हरिया को छुड़वाकर मुनीम को जेल में भिजवा दिया। इसके बाद सेठ ने हरिया को कुछ सिक्के दिए, वह उसे अपने यहाँ मुनीम की नौकरी पर रख लिया। हरिया सरला और भगवान गणेश की भक्ति और पूजा करने लगी। सरला नित्य नियम से
गणेश जी की पूजा करती, उनको भोग लगाती। अब सरला और हरिया के घर की दरिद्रता दूर हो चुकी थी। जय हो गणेश भगवान। जैसे आपने हरिया और सरला के घर की गरीबी दूर करी, ऐसे ही सबके घर में सुख शांति समृद्धि के साथ वास करना। तो ये थी गणेश चतुर्थी पर सुनी जाने वाली कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।